हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम जनरल साइंस में बायोलॉजी के क्वेश्चन देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? आंसर है टांग में। टिबिया जो हड्डी होती है वह हमारी टांग में पाई जाती है। देखिए, टांग में और भी हड्डियाँ पाई जाती है, टिबिया और फोबिया दोनों ही टांग में पाए जाते हैं। हमारी पैर के घुटनों में जो हड्डी पाई जाती है उसको बोला जाता है पटेला। ठीक है, तो पटेला भी याद रखेंगे, घुटनों में पाया जाता है, और टिबिया फोबिया जो है वो टांग में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, एथलीट को किससे जल्दी ऊर्जा मिलती है? आंसर है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के सेवन से बहुत अधिक जो है एनर्जी मिलती है और कम समय में तुरंत एनर्जी मिलती है, यानी कि इंस्टेंट एनर्जी देने का काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। इसलिए एथलीटों को भी यही कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? आंसर है 42%। जो सोयाबीन होती है उसमें प्रोटीन जो है वह बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, और कितना पाया जाता है? 42 से 46% के बीच में पाया जाता है। सोयाबीन की जो सबसे अधिक उत्पादन होती है वह मध्य प्रदेश में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन होते हैं? आंसर है एंजाइम्स। कोई भी रासायनिक क्रिया होती है उसकी प्रक्रिया को तेज करने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं? एंजाइम्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं की हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? देखिए, यहाँ पर गलत दिया गया है। नवजात शिशुओं में जो हड्डियों की संख्या होती है वह 300 के आसपास होती है, जबकि वयस्क मनुष्य होते हैं उनमें जो हड्डियों की संख्या होती है वह 206 होती है। जब शिशु नवजात होते हैं उस समय हड्डियों की संख्या अधिक रहती है। जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो हड्डियां आपस में जुड़ने लगती है और फिर हड्डियों की संख्या जो है वह कम होकर 206 हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती है? आंसर है कैल्शियम की कमी से। जब वृद्धावस्था में आने लगते हैं मनुष्य तब उनकी हड्डियां जो है वो थोड़ी कमज़ोर होने लगती है। क्यों? क्योंकि उनमें कैल्शियम की भी कमी होने लगती है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक ग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? आंसर है ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो मनुष्य होते हैं वह सार्वत्रिक ग्राही होते हैं, यानी किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। और जो ओ ब्लड ग्रुप होते हैं वो सर्वात्रिक दाता होते हैं, वो सभी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? आंसर है 12 जोड़े। लेकिन यहीं पे देखिए, अगर क्वेश्चन में पूछ देता कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, वहाँ पर जोड़े प्रेजेंट नहीं रहता, डायरेक्ट संख्या बोल देता, तो हम लोग क्या लगाते? 24 लगाते, क्योंकि यहाँ जोड़ा बोला है, पेयर बोला है। तो 24 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने पेयर हो जाएंगे? 12 पेयर होंगे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है कि क्या पूछा है हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं होगा? तो कौन सा नहीं होगा? 0 ओ ब्लड ग्रुप जो है उपस्थित नहीं होगा। कौन कौन सा होगा? ए बी और ए बी हो सकता है। नेक्स्ट है, कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? आंसर है ग्लूकोज। नेक्स्ट है, कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है? आंसर है ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं सार्वत्रिक दाता होते हैं, ए बी वाले सर्वाधिक ग्राही होते हैं। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियां क्या होती हैं? खोखली होती है। नेक्स्ट है, शहद का प्रमुख घटक क्या है? आंसर है फ्रक्टोज। शहद किन से मिलकर बना होता है? बहुत सारे फ्रूट्स से मिलकर बना हुआ होता है, तो उसमें जो मुख्य घटक होता है वह क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन को माना जाता है, क्या माना जाता है? प्रोटीन को कहा जाता है कि शरीर का निर्माण करने वाले हैं।
ठीक है। और विटामिन्स क्या होते हैं, हमारे शरीर की प्रतिवृद्धि रक्षा करने वाले होते हैं। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो हमें एनर्जी प्रदान करने वाले होते हैं। तो तीनों के ही बारे में याद रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रदान करता है, प्रोटीन शरीर का निर्माण करता है यानी कि हड्डियों की वृद्धि करता है, और जो विटामिन्स होते हैं वो हमारी रक्षा के लिए होते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है। तो मनुष्य की खोपड़ी, जिसको कि क्रैनियम कहा जाता है, उसमें कितनी हड्डियां होती है, 8 हड्डियां होती है। नेक्स्ट है, शहद में मुख्यतः क्या होते हैं। तो आंसर है कार्बोहाइड्रेट। जो शहद होता है उसके मुख्य घटक क्या हैं, फ्रुक्टोज हैं। और शहद में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यानी कि शहद जो होता है वह भी इंस्टेंट एनर्जी देने वाला होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। आंसर है फीमर की हड्डी। कहाँ पर पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है। फीमर की हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। आंसर है जांघ की हड्डी, जिसका नाम है फीमर। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। जो हम कार्बोहाइड्रेट उपयोग में लाते हैं वह हमारे शरीर में जो है वह किस नाम से संग्रहित रहता है, ग्लाइकोजन के नाम से। और जब ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है तो हमारा शरीर यहीं से ही ग्लूकोज लेने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण किसका बना हुआ होता है। आंसर है स्टार्च का। जो कैप्सूल होते हैं वह उसका आवरण जो होता है वह स्टार्च का होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है। आंसर है 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में। नेक्स्ट है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है। तो वह AB रक्त समूह। नेक्स्ट है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है, यानी कि सबसे अधिक मजबूत जो हड्डी होती है वह कहाँ की होती है, हमारी दांतों की जो जबड़े होती हैं उनकी हड्डियां होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। आंसर है स्टेपिस हड्डी। कहाँ पर पाई जाती है, हमारे कानों में पाई जाती है। हमारे कान में 3 हड्डियां होती है, एक कान में 3 हड्डी, तो दोनों कान में मिलाकर कितनी हड्डी हो गई, 6 हो गई। वह कौन कौन सी हुई, मैलियस, इनकस और स्टेपिस। ये 3 हड्डियां याद रखेंगे। कान में कौन कौन सी होती है, मैलियस, इनकस और स्टेपिस। जिसमें से स्टेपिस जो होती है वह हमारे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है। आंसर है ग्लूकोज का अवक्षय। हम लंबे समय तक शारीरिक कार्य करते हैं तो फिर हमारे क्या होती है, मांसपेशियों में हमें थकान का अनुभव होने लगता है। तो वह क्यों होने लगता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है। अगर हम इसी दौरान ग्लूकोज ले लें तो हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, क्योंकि उसमें क्या होता है, कार्बो होता है। ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। आंसर है प्रोटीन। हमारे शरीर में जो टिश्यूज होते हैं, ऊतक होते हैं, उनका निर्माण किसके द्वारा होता है, प्रोटीन के द्वारा। नेक्स्ट है, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं। एंजाइम्स मूल रूप से क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम्स क्या होता है, किसी भी रासायनिक क्रिया की जो दर होती है उसको क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला कौन सा है। तो आंसर है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी और अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनिया में उपयोगी अंश कौन कौन सा होता है। आंसर है पत्ते और सूखे फल। हम लोग जो धनिया उपयोग में करते हैं उसका पत्ता उपयोग में लाता है, और उसका जो फल होता है, बीज होता है ऊपर में जो छोटी छोटी लगती है, उसको भी उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया। आंसर है वाटसन के द्वारा। नेक्स्ट है, कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। आंसर है मटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी। जो चंदन के पेड़ होते हैं उसको आंशिक मूल परजीवी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है किसके कारण? क्रोमोसोम के कारण। नेक्स्ट है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन से हैं? क्या होते हैं? सहजीवी होते हैं। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण क्या होता है? कैरोटीनाइड होता है। नेक्स्ट है, लिटमस प्राप्त होता है किससे? लाइकेन से। लाइकेन किससे बने होते हैं? कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं। और लाइकेन से क्या किया जाता है? लिटमस बनाया जाता है। नेक्स्ट है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। पेड़ पौधे जो होते हैं खाना किसके द्वारा बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। नेक्स्ट है, जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आंसर है जोहानसन ने। जो जिन शब्द है उसको जिन प्रयोग में कौन लाया था सबसे पहले? जोहानसन ले लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? खुराना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के लिए उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह कौन सा है? क्लोरोक्विनन। क्लोरोक्विनन जो होता है वो मलेरिया की दवा के लिए उपचार में प्रयोग में लाया जाता है। और सिनकोना की जो छाल होती थी वो औषधि मलेरिया उपचार में काम आती थी। नेक्स्ट है, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं उभयलिंगी। नेक्स्ट है, किस फसल में एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? आंसर है चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा किनसे संबंधित हैं? तीनों पादप परिवार से संबंधित हैं। ये सभी किस में आते हैं? पादप में आते हैं। नेक्स्ट है, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जैट्रोफा। जैट्रोफा सीड से जैव ईंधन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है किसमें? स्तनपायी में। नेक्स्ट है, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? आंसर है क्लोरोफिल। पेड़ों की पत्तियों में जो हरा रंग दिखाई देता है वह किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। और कौन से तत्व उसमें मौजूद होते हैं? मैग्नीज। नेक्स्ट है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो वह फूल की जो कली है उससे लौंग प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, डीएनए के डबल हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? आंसर है वॉटसन एवं क्रिक ने। जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल होता है उसको किसने पहली बार प्रस्तावित किया था? वॉटसन तथा क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह किस समय होती है? तो आंसर है केवल दिन के समय में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य की उपस्थिति में और जो जल प्रेजेंट रहता है उसमें किया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या करता है? दिन के समय में ऑक्सीजन देता है और रात के समय में क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ठीक है, तो इसलिए रात के समय में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ता है। नेक्स्ट है, बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? जो बांस होती है वह किसमें वर्गीकृत होती है? तो उसको हम लोग घास मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी तथा क्लोरोफिल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन कौन सी चीज़ों का होना आवश्यक है? तो वह है क्लोरोफिल, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंसर है आंवला। नेक्स्ट है, चिलकोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? आंसर है पाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है?
तो हमने देखा था कि सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है और कितना % पाया जाता है, 42 से 46% पाया जाता है। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से। नेक्स्ट है, जड़ें धनात्मक भूमान्यवर्तन पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होती हैं अधिकता। ठीक है, जड़ें जो होती है देखिए भूमि की ओर बढ़ती हैं, मतलब नीचे साइड बढ़ती हैं, तो वो क्या हो जाएगी, भूम्यानुवर्तन हो जाएगी। भूमि मतलब भूमि की ओर बढ़ने वाली। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है, तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन के समय में होती है, इसलिए पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को दिन के समय लेते हैं और रात को कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। नेक्स्ट है, किस पेड़ की छाल मसालों को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। आंसर है दालचीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। जिसमें जीवधारियों का एनिमल का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, जंतु विज्ञान, जूलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कौन है। आंसर है एरिस्टो या एरिस्टोटल। ये जंतु विज्ञान के फादर कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध होता है। आंसर है विटामिन ए। यदि विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो आंखों में क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। विटामिन ए का रतौंधी रोग हो, आंखों में अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो क्या सा रोग होगा, रतौंधी। और कौन से विटामिन की कमी हो जाएगी, रेटिनॉल। विटामिन ए का ही रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। आंसर है जीवाणु। और उस जीवाणु का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस लैक्टाई। ये जीवाणु पाया जाता है दूध में जो कि दूध को खट्टा कर देता है। नेक्स्ट है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। आंसर है शैवालों का। फाइकोलॉजी में हम लोग शैवाल का अध्ययन करते हैं जिसको कि एल्गी कहा जाता है। और एक होता है माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कवकों का। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन करते हैं और माइकोलॉजी में कवकों का। नेक्स्ट है जीव विज्ञान बायोलॉजी। जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। जीव विज्ञान बायोलॉजी इतना ही जो शब्द है उसका प्रयोग किया था लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। जीव विज्ञान जूलॉजी के फादर कौन कहे जाते हैं, अरस्तु कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। आंसर है पारिस्थितिकी। हमारे आसपास की जो भी स्थिति है, जो भी परितंत्र है, जो भी पर्यावरण है उसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी। नेक्स्ट है, तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु क्या है, मैक्रोबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। आंसर है विटामिन के। यदि विटामिन के की कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं बनता। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं किससे, एंटीबायोटिक्स प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से। नेक्स्ट है, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। आंसर है हिप्पोक्रेट्स को। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है वर्णकी लवक, वर्ण लवक। नेक्स्ट है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है, क्योंकि उसमें जीवाणु पाए जाते हैं और जीवाणु का नाम होता है लैक्टोबैसिलस लैक्टाई। नेक्स्ट है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जो फ्लावर्स होते हैं, पुष्प होते हैं, उनके अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हैजा किसके कारण होता है।
तो हैजा भी क्या होता है, जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान, जिसको कि बॉटनी कहा जाता है, इसके जनक कौन है, थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक होती है। आंसर है जितने भी फली नट्स होते हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है। आंसर है अरस्तु को। अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है और फादर ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। नेक्स्ट है गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन होती है, विटामिन ए होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होती है या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है तपेदिक का कारण क्या है। तपेदिक जो होता है वह बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। आंसर है विटामिन सी। अगर हम लोग जो सब्जी छील लेते हैं और उसको बहुत ज़्यादा धो लेते हैं तो उसमें की जो विटामिन सी प्रेजेंट रहती है वह क्या होती है, खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो आंसर है विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी यहाँ पर दिया हुआ है, विटामिन सी भी क्या होती है, पानी में घुलनशील होती है। और जो बाकी जो भी विटामिन बन गए के ई डी ए वो क्या होती है, वसा में घुलनशील होती है। नेक्स्ट है जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है। आंसर है जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। आंसर है ऑक्सीजन का अवशोषण। नेक्स्ट है एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। आंसर है बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन। बाह्य जो ग्रह होते हैं हमारे जितने भी 8 ग्रह हैं उनके बारे में, और अंतरिक्ष में जो भी अध्ययन किया जाता है उसको एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। आंसर है विषणन की अभिक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। आंसर है ग्लूकोज का। ऊर्जा देने के लिए जो कोशिकाएं होती है वह किनका उपयोग करती है, ग्लूकोज का। नेक्स्ट है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। आंसर है ल्यूएन हॉक ने। जीवाणु की खोज किसके द्वारा किया गया था, ल्यूएन हॉक के द्वारा किया गया था। अब ये तो जीवाणु की खोज हो गई। एक होता है विषाणु। विषाणु की खोज किसने की थी, इवानोव्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थ जो होते हैं वह विघटित होते हैं। जो क्या क्या क्रिया होती है, विघटन। नेक्स्ट है जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है। आंसर है पोषण, उत्सर्जन और श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। वनस्पति विज्ञान जिसको कि बॉटनी कहा जाता है, इसके फादर कौन है, थियोफ्रास्टस। और बायोलॉजी का बोले तो अरस्तु, और जूलॉजी या जंतु विज्ञान का बोले तो कौन होंगे, वो भी अरस्तु होंगे। वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहें या पादप विज्ञान कहें, इसके कौन हुए, थियोफ्रास्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। आंसर है इंसुलिन। जो हमारे अग्नाशय में बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है वह क्या करता है, हमारे जो भी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा होती है उसको नियंत्रित करके रखता है। इंसुलिन की कमी हो जाती है तो रक्त में अगर ग्लूकोज की कमी हो जाती है तभी ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। आंसर है जीवाणुओं। जीवाणुओं में केंद्रक जो है वह उपस्थित नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है।
आंसर है टाइलिन। जो हमारी लार होती है उसमें टाइलिन नामक एंजाइम होती है, और एंजाइम मुख्य रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मनुष्य का रक्त बैंक या ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? आंसर है स्प्लीन या प्लीहा को। मनुष्य का जो ब्लड बैंक है वह स्प्लीन या प्लीहा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको ब्लड बैंक? क्योंकि जो हमारे रक्त में आरबीसी होते हैं उनका वो 120 दिन तक उनकी लाइफ होती है। 120 दिन के बाद आरबीसी जो है वह मर जाते हैं, और कहाँ पर मरते हैं? वो स्प्लीन और प्लीहा में ही, तो इसीलिए उसको ब्लड बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावन होता है? तो आंसर है रिलैक्सेसिन हार्मोन का। नेक्स्ट है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? घ्राणेंद्रिय पाली। घ्राण मतलब क्या होता है? सूंघना। तो इस सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? घ्राणेंद्रिय पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो वह कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस हमारे अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण की आधारिक इकाई क्या है? क्या है? स्पीसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? आंसर है कूटपाद के द्वारा। अमीबा भोजन का ग्रहण किससे करते हैं? पादाप बोला जाता है या कूटपाद बोला जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है? सेरिब्रम। यह भी हमारे प्रमस्तिष्क का हिस्सा। हमारे प्रमस्तिष्क में सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस आते हैं। नेक्स्ट है, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है जो भी फ्लावर्स होते हैं या पुष्प होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। और जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, उनके अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी। नेक्स्ट है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी जो झिल्ली होती है उसको क्या कहा जाता है? ड्यूरामेटर। और आंतरिक जो होती है उसको पैरोमीटर। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप से कौन सा होता है? सुक्रोज। नेक्स्ट है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा। नेक्स्ट है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? मृतजीवी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। नेक्स्ट है, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है कोलकाता। वनस्पतिक सर्वेक्षण जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वह कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान बायोलॉजी जो शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या है? प्रश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? आंसर है यकृत, लीवर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वह यकृत होती है। और अगर आपसे पूछे कि शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, ऑर्गन कौन सा होता है, तो वह क्या होता है? त्वचा। लेकिन ग्रंथि और ग्लैंड बोले तो यकृत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? एक एंजाइम है। किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? जो वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन का फादर किसे कहा जाता है? कार्ल लिनियस को। नेक्स्ट है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिपोक्रेट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होते हैं? आंसर है स्टार्च। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च के पाचन में सहायता करती है, स्टार्च को पचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध किससे है? आंसर है हृदय से।
पेसमेकर क्या करता है? एक कृत्रिम हृदय है, तो इसका संबंध क्या होता है? हृदय से होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो हमारे टोटल 32 दांत होते हैं, जिनमें से जो 20 दांत होते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं, और बाकी जो 12 दांतें होती हैं वो जीवन में एक ही बार आते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? पंपिंग करना। ठीक है, पंपिंग स्टेशन की तरह हमारी जो हृदय होती है, हार्ट होती है, वह काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, ब्लड प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। जब हम दौड़ लगाते हैं तो हम हांफने लगते हैं, तो हमारे रक्त जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, वह बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, पेसमेकर का कार्य क्या है? आंसर है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। तो देखिए, जो पेसमेकर क्यों उपयोग किया जाता है? अगर हमारी जो दिल है, हार्ट, उसकी धड़कनें अगर कम होने लगती हैं तो पेसमेकर के द्वारा उसमें क्या किया जाता है? दिल की धड़कन को प्रारंभ किया जाता है। नेक्स्ट है, कैप्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? आंसर है पायरुविक एसिड का। नेक्स्ट है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो आंसर है घट जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि हम लोग सोते समय कोई भी कार्य नहीं करते हैं, जिसके कारण हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्त दाब होता है, वह क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है? एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, मानव के अमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करती हैं, तो उस एक्स का नाम बताना है, यानी कि कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है उसका नाम बताना है। आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। हमारे अमाशय में HCl पाया जाता है जो भोजन के पाचन में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? आंसर है छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? आंसर है मुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दाब को रक्त दाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं? किसको कहते हैं? धमनियों द्वारा। धमनी जिस प्रेशर से रक्त को छोड़ती है और जिस दबाव लगाती है उसको रक्त दाब कहा जाता है। नेक्स्ट है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? आंसर है किडनी, और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डायलिसिस। नेक्स्ट है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? आंसर है हीमोग्लोबिन। रक्त हमारा लाल कलर का होता है और यह लाल रंग देता कौन है? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है, पेप्सिन किसको चेंज करता है? आंसर है प्रोटीन को। किसमें? पॉलीपेप्टाइड में। नेक्स्ट है, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? आंसर है यकृत, लीवर। पित्त जो बनता कहाँ है? यकृत में बनता है, और स्टोर कहाँ पे होता है? पित्ताशय में। नेक्स्ट है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण जो होता है उसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट है, मानव रुधिर, मानव रक्त का pH वैल्यू कितना होता है? आंसर है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर है डायलिसिस। खून का जो शुद्धिकरण होता है, ब्लड प्यूरिफाई होता है, उस जो प्रोसेस होती है उसको डायलिसिस कहा जाता है। और डायलिसिस की जो क्रिया होती है वह कहाँ होती है? किडनी में, वृक्क कहा जाता है जिसको। नेक्स्ट है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? आंसर है एमिनो अम्ल में। पाचन की जब क्रिया होती है तो उस समय हमारे पास जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वह किस में चेंज होते हैं? एमिनो अम्ल में। और हमारे पास आवश्यक एमिनो अम्ल की, जिसको कि होना तो ज़रूरी ही ज़रूरी है, वह कितनी होती है? 20 होती है।
नेक्स्ट है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आंसर है टाइलिन। लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है, जो कि स्टार्च के पाचन में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। 120 को सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कहा जाता है। तो हमारा हृदय जो है वह उसकी जो पंपिंग होती है वो उसकी किसी होती है? सिस्टोलिक डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक होती है तो 120 और डायस्टोलिक होती है तो 80। ठीक है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? आंसर है छोटी आंत से, क्योंकि पाचन की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से लगभग पूरी तरीके से छोटी आंत में होती है, और यहीं पे ही पाचन होने के कारण बहुत अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, और यहीं से ही रक्त जो है पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट है, पित्त जिसको कि बाइल कहा जाता है, किसमें जमा होता है? तो आंसर है पित्ताशय में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पित्त जो होता है वह बनता कहाँ पर है, तो वह यकृत में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो जो हमारी प्लाज्मा होती है, रक्त में दो टाइप की होती हैं, एक तो प्लाज्मा होती है और रक्त कणिकाएं होती हैं। तो प्लाज्मा में 80 से 90% तक की जल मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? आंसर है यकृत। कार्बोहाइड्रेट में क्या होते हैं? ग्लूकोज होते हैं, और जो हमारा यकृत रहता है वो ग्लूकोज को या कार्बोहाइड्रेट को किसके रूप में जमा करता है? ग्लाइकोजन के रूप में जमा करता है। और जब भी हमारे ऊतकों को या शरीर को ग्लूकोज की कमी रहती है तो वहीं से ग्लूकोज का उपयोग करता है। नेक्स्ट है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? आंसर है 2 अरब के बार। नेक्स्ट है, रक्त में पाई जाने वाली जो धातु वो कौन सी है? लोहा। रक्त में आयरन पाया जाता है तो इसे लोहा पाया जाता है। और जो हमारा रक्त का लाल कलर होता है वह कौन से पिगमेंट के कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के अंदर मिलने वाले छिद्र की खोज कब हुई थी? आंसर है 1985। ओजोन परत कहाँ पर होता है? समताप मंडल में स्थित होता है, जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को हमारे पृथ्वी तक लाने से रोकती है, और इस पर छेद हो रहा है। इसका पता कब चला? 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदमी की खाल के अध्ययन से संबंधित विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है त्वचा विज्ञान, डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने के अंदर लाल सड़न बीमारी के लिए कौन जिम्मेदार है? कोलेक्ट्रोट्रिकम फैलकेटम। तो इसके कारण क्या होती है? गन्ने में जो लाल कलर की सड़न होती है वह इसी के कारण होता है। नेक्स्ट है, केंचुए के अंदर दिल की कितनी जोड़ियां पाई जाती है? आंसर है 4 जोड़ियां, यानी कि टोटल कितनी हो गई? 8 हो गई। नेक्स्ट है, बांस खाने वाले जानवर का नाम क्या है? लाल पांडा। लाल पांडा क्या खाते हैं? बांस खाते हैं। और बांस को हम लोग किस में वर्गीकृत करते हैं? घास में। नेक्स्ट है, भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भ्रूण विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है, व्यायाम और मालिश से शरीर की बीमारियों से छुटकारा पाने की जो तरीका होता है उसको क्या कहा जाता है? फिजियोथेरेपी। नेक्स्ट है, जाति एनालिडा की स्थापना करने वाले वैज्ञानिक का नाम? लैमार्क। नेक्स्ट है, कृत्रिम संश्लेषण के लिए डीएनए के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आंसर है कॉर्नबर्ग। नेक्स्ट है, प्यास, नींद और भूख को केंद्रित करने वाले मस्तिष्क के भाग का क्या काम है? हाइपोथैलेमस। और हमारे शरीर का ताप जो है वह भी कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ और टीबी रोग के इलाज के लिए कौन सी रोगाणुरोधी दवा उचित है? रिफैम्पिसिन। नेक्स्ट है, मानव के रक्त प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है?
तो प्लाज्मा में 80 से 90% या लगभग हम लोग 90% ले सकते हैं, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग लगाएंगे तो लगभग 90% जो है वाटर पाया जाता है। तो जो हमारा मानव रक्त होता है वो 2 भाग में डिवाइड होता है। पहला प्लाज्मा जो कि 55% पाया जाता है रक्त में, और रक्त कणिकाएं पाई जाती है 45%, जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स होती हैं। जबकि प्लाज्मा में जो पानी होती है वह कितने प्रतिशत होती है? 90% होती है। और प्लाज्मा हमने देखा था कि रक्त में 55% लगभग पाए जाते हैं और रक्त कणिकाएं जो पाई जाती है वो 45% की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनी और नाड़ी के रक्त दाब के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिफिगैमोलॉजी कहा जाता है धमनी और नाड़ी के रक्त दाब के अध्ययन को। नेक्स्ट है, मूंगफली के अंदर जो रोग होता है वह कौन सा रोग होता है? टिक्का। मूंगफली में एक रोग होता है टिक्का रोग। तो वह कौन सी फंगस उत्तरदायी होती है उसके लिए उस फंगस का नाम बताना है। सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा यह फंगस का नाम है जिसके कारण मूंगफली में टिक्का रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का वह कौन सा साधन है जो प्रदूषण नहीं करता है? आंसर है सूर्य। सूर्य कोई भी प्रदूषण नहीं फैलाता है, ठीक है। और जो एक बात और याद रखेंगे, ऐसा एक और ईंधन में हम लोग देखें तो हाइड्रोजन है जो सबसे कम प्रदूषण करता है, ठीक है। इतनी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में स्थापित किए जाने वाले सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान का नाम कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका कि पुराना नाम हेली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू के अंदर जो हानिकारक तत्व पाया जाता है उस तत्व का नाम क्या है? आंसर है निकोटीन। तंबाकू के अंदर एक तत्व पाया जाता है जो बहुत ही हानिकारक होता है और वह तत्व का नाम क्या है? निकोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो जीके का क्वेश्चन हो गया, हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान तंत्र का अजैव घटक कौन सा है? तो अजैव घटक कौन सा है? पानी। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक को जारी रखने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? आंसर है IUCN। यहाँ पर जी नहीं होगा, सी होगा, ठीक है। तो रेड डाटा बुक को जारी रखने वाली जो संस्था है वह IUCN है। रेड डाटा बुक क्या होती है? जो भी संकटग्रस्त होते हैं तो उसमें रेड डाटा बुक में उसको लिखा जाता है। नेक्स्ट है, दूध को पचाने में कौन सा एंजाइम सहायक होते हैं? आंसर है रेनिन। दूध में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन पाया जाता। दूध जो है पचाने के लिए कौन सी एंजाइम होती है? रेनिन। दूध का पाचन कौन करती है? रेनिन एंजाइम करती है। नेक्स्ट है, आराम से पचने वाला प्रोटीन का साधन क्या है? आंसर है सोयाबीन। सबसे ज़्यादा भी प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर का संबंध किस बीमारी से है? आंसर है चेचक। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट है, जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने। जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। यहाँ पर ऑप्शन टिक कर लेंगे, डार्विन है। पशु और पौधे पर होने वाले जहर के रासायनिक पदार्थ के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जो जहर है उसको विष कहा जाता है, विष विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? आंसर है इटाई। कैडमियम से जो प्रदूषण होता है उससे कौन सी बीमारी होती है? इटाई बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आंसर है कैल्शियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक रोगों में कौन सी यौन संबंधित है? आंसर है हीमोफीलिया। नेक्स्ट है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती हैं? आंसर है, वसा में जो घुलनशील बीमारी होती है वह विटामिन होती है, वह कौन सी होती है? ए और विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई।
बाकी जो विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं वो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। कैल्सीफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? यहाँ पर लिखा है कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। तो जो कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, लेकिन यहाँ पे कैरोटीन लिखा हुआ है। टोकोफेरॉल का होता है विटामिन के का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फोलोक्विनॉल। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित जो प्रक्रिया है वह कौन सी है? परासरण। जो वृक्क होता है, वृक्क में अगर कोई दोष आ गया या कोई बीमारी हो गई तो उसमें अपोहन किया जाता है, डायलिसिस किया जाता है और उसकी जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है? परासरण बोला जाता है। नेक्स्ट है किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? आंसर है आयोडीन। आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है, जिसको कि ग्वाइटर रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है EEG से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह कौन सा है? मस्तिष्क। और एक होता है ECG, तो वह किससे संबंधित है? वह हृदय से संबंधित है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोला जाता है, उसका फुल फॉर्म, वो कार्डियोग्राफ के लिए हम लोग हार्ट के लिए प्रयोग करते हैं तो उसका संबंध हार्ट के लिए होता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोइंसेफेलाइटिस जो होता है वह मस्तिष्क के लिए जो यंत्र है वह उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक क्या है? आंसर है विषाणु। स्वरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना चाहिए, इसके उन्मूलन में सहायक है जापानी इंसेफेलाइटिस। नेक्स्ट है एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई जो दवा है वह कौन सी है? ज़िडोवुडीन। एड्स की क्रिया एड्स जो बीमारी है वह किसके कारण होने वाली बीमारी है? विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। और एड्स की पहचान के लिए एक टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट का नाम है एलिजा टेस्ट। T3 लिम्फोसाइट को एड्स जो है वह प्रभावित करता है। एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को हम एड्स दिवस मनाते हैं। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये सब बात हो गई एड्स के बारे में। और इसके लिए सबसे अधिक जो दवा उपयोग में लाई जाती है वह कौन सी है? ज़िडोवुडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दी में बढ़ जाती है क्योंकि इसमें अधिक कैलोरी आवश्यक होती है। क्यों? शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। तो हमें देखिए गर्मी की अपेक्षा हमको सर्दी के मौसम में अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है क्योंकि गर्मी के समय हमारा ऐसे ही शरीर जो है वह हीट में रहता है और हमारे शरीर का हम सब समतापी में आते हैं। हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। डिग्री सेल्सियस में हमारे शरीर का जो तापमान होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में हमारे शरीर का तापमान होता है 310 केल्विन और फ़ारेनहाइट में 98.6। तो ये जो होता है वह कांस्टेंट ही होता है। कभी ऐसा सुना है कि गर्मी में हमारे शरीर का तापमान तो 37 है लेकिन ठंडी में हमारे शरीर का जो कांस्टेंट टेम्परेचर स्वस्थ मनुष्य के लिए होना चाहिए वो 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए? नहीं, इसलिए हमारे जो शरीर का तापमान हमेशा या ठंडी हो या गर्मी हो 37 डिग्री ही होना चाहिए स्वस्थ मनुष्य के लिए। तो उसी तापमान को नियत रखने के लिए हमें अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है सर्दी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसिन दूध होता है, केसिन दूध में पाया जाता है तो वह उस केसिन क्या है? एक प्रोटीन है। और रेनिन हमने पढ़ा था जो दूध को पचाने में सहायता करता है। नेक्स्ट है कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है?
ब्लैक लंग रोग जो होता है लंग्स को इफेक्ट करता है, फेफड़ा को इफेक्ट करता है। तो और ये ब्लैक लंग्स रोग जो होता है वो कोयले की खान में काम करने वाले व्यक्तियों को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? आंसर है 45 ग्राम। यदि कोई वर्किंग वुमेन है और वर्क कर रही है तो उसको प्रतिदिन प्रोटीन जो है वह 45 ग्राम तो लेना ही चाहिए। नेक्स्ट है, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों में। श्वेत फुफ्फुस रोग यह भी फेफड़े से संबंधित बीमारी है। अब यहाँ पे सीमेंट वाइट कलर की होती है, इसको याद रखने का एक ट्रिक समझ लेते हैं। वाइट कलर की होती है तो श्वेत आएगा यहाँ पर, और जो ब्लैक लंग्स रोग होता है, कोयला क्या होता है, काला होता है, तो ब्लैक लंग्स रोग हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है, काला जार का रोग वाहक कौन सा है? सिक्टा मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? आंसर है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। यदि हमारा हृदय में रक्त जो है वह नहीं पहुंच रहा है तो वहाँ पर क्या होता है? अटैक होता है। उसी को कहा जाता है हार्ट अटैक, दिल का दौरा। इसीलिए बोला जाता है जो कोलेस्ट्रॉल है या फिर तेल जो है वह अधिक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है? ब्लॉक हो जाता है, और ब्लॉक हो जाने के कारण वहाँ पर रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती। हृदय को पंपिंग स्टेशन कहा जाता है। यदि वह पंप करना ही बंद कर दे तो हमारी जो है हृदय कार्य करना बंद कर देगी और हमारा जो है वो डेथ भी हो जाएगी। तो यहाँ पर जब रक्त बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से या नहीं पहुँच पाता तो वहाँ पर अटैक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था? इटाई से क्या होता है? अस्थि में हड्डियों में पेन होने लगता है, और यह कौन सी प्रदूषण के कारण होता है? कैडमियम का प्रदूषण के कारण होता है। और इसका सबसे पहले कहाँ पर पता चला था? जापान में पता चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? आंसर है वायरस। हेपेटाइटिस बी जो बीमारी होती है वह किसके द्वारा होती है? वायरस के कारण। नेक्स्ट है, किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो वहाँ पर दूध में क्या होती है? लैक्टिक एसिड होती है, और दूध में लैक्टोज होती है। इसी लैक्टोज के कारण दूध में जो मिठास होती है वह आती है। और दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन का नाम क्या है? केसिन प्रोटीन। दूध को पचाने वाली जो एंजाइम है उसका नाम क्या है? रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनोस्मिया कहते हैं किसको? घ्राण संवेदना की कमी को। घ्राण मतलब होता है सूंघना, सूंघने की जो चीज़ होती है उसको घ्राण बोला जाता है। तो घ्राण संवेदना मतलब हम लोग अच्छे से कोई भी सब्जी होती है उसकी खुशबू से हम लोग बता देते हैं कि वह कौन सी सब्जी है। तो अगर उसमें सूंघने की क्षमता हमारी कम हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है? एनोस्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु क्या है? RSV। नेक्स्ट है, कोलेस्ट्रॉल क्या है? जंतु वसा में उपस्थित वशीय एल्कोहल को कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। नेक्स्ट है, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद में है जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है वह पोषक और औषधि होते हैं। नेक्स्ट है, पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? आंसर है स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में। पौधों में कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में? स्टार्च के रूप में, और जंतुओं में ग्लूकोज के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? आंसर है एडवर्ड जेनर। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। लुईस पास्चर ने क्या किया था? रेबीज के टीके की। रेबीज किससे होता है? कुत्ते के काटने से एक बीमारी होती है जिसको कि रेबीज कहा जाता है। तो रेबीज के जो टीका है उसके लिए लुईस पास्चर ने खोजा था, और जो चेचक का टीका है उसको एडवर्ड जेनर ने खोजा था।
तो यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक बात है यहाँ पर, जब रेबीज होती है तो उससे लोगों को पानी से डर लगता है उसमें, तो पानी से डर को क्या कहा जाता है? फोबिया कहा जाता है, और पानी कहा जाता है हाइड्रो को। तो हाइड्रोफोबिया होता है रेबीज में, ठीक है। नेक्स्ट है, संतुलित आहार में सन्निकटतः क्या होना चाहिए? जो प्रोटीन होना चाहिए उस, मान लो हमारे पर कोई चीज़ है एक, तो उसका 1/5 भाग प्रोटीन होना चाहिए, 1/5 भाग वसा और 3/5 भाग कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। यह संतुलित आहार का जो है वह प्रतिशत है या भाग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी कौन सा होता है? आंवला। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। और विटामिन सी किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है। और आंवला जो है इसका के लिए इलाज के रूप में हम लोग उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आंवला भी खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? आंसर है विटामिन ए। गाजर में मुख्य रूप से विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वह होता है स्कर्वी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है किसकी पहचान के लिए? ऑस्टियोपोरोसिस की। नेक्स्ट है, साइनोकोबालामीन किसको बोला जाता है? विटामिन बी 12 को। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। और एक क्वेश्चन आता है, विटामिन बी 12 या फिर साइनोकोबालामीन में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? आंसर है कोबाल्ट।